क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल राज्य सरकार ने 1995 को आधार वर्ष मानते हुए फाइनल रिजर्वेशन लिस्ट जारी की थी, जिसे एक याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में। और याचिका में कहा गया था कि सरकार ने अपने मनमाने रवैये को अपनाते हुए 1995 को आधार वर्ष माना है, जबकि पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन करते वक्त 2015 को आधार वर्ष मानना चाहिए। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आधार वर्ष है क्या। दरअसल जिस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है उसके बाद से ही रोटेशन प्रक्रिया लागू होती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर रिजर्वेशन होता कैसे है। तो रिजर्वेशन को अपनाने के लिए दो प्रक्रिया हैं, पहली है लॉटरी प्रक्रिया और दूसरी है रोटेशन प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि लॉटरी सिस्टम क्या है। मान लीजिए कि 2015 के चुनाव में अगर कोई सीट महिला SC ST के लिए आरक्षित है तो 2020 के पंचायत चुनाव में वो सीट एक क्रम आगे बढ़कर यानी SC ST सीट के लिए वो SC ST वर्ग के लिए वो सीट आरक्षित हो जाएगी। अब आपको समझाते हैं रोटेशन प्रक्रिया। तो रोटेशन प्रक्रिया को समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रिजर्वेशन किस आधार पर होता है और रिजर्वेशन देने की स्टेज क्या है। तो सबसे पहले आपको स्टेज बताते हैं। दरअसल इस स्टेज में सबसे पहले आते हैं महिला SC ST सीट, उसके बाद आती है SC ST सीट और उससे ऊपर आती है महिला OBC सीट और उससे ऊपर आती है OBC सीट। OBC सीट के ऊपर आती है महिला आरक्षण और उसके बाद आता है सामान्य वर्ग के लिए सीट। यानी कि रिजर्वेशन देने का जो क्रम होगा वो इसी के अनुसार होगा। इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए 2015 के चुनाव में कोई सीट महिला SC ST के लिए आरक्षित है तो 2020 के चुनाव में वो एक क्रम बढ़कर यानी कि वो सीट SC ST के लिए आरक्षित होगी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई सीट 2015 में सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है तो 2020 के पंचायत चुनाव में वो सीट आरक्षित होगी महिला SC ST के लिए। अब राज्य सरकार ने जो 1995 को आधार वर्ष माना है और जो याचिका लगाई गई है उसमें अंतर क्या है, इसे आप ऐसे समझिए कि इसी क्रम में राज्य सरकार के मुताबिक जो सबसे पहले आधार वर्ष माना जाएगा वो 1995 को माना जाएगा। यानी कि रोटेशन प्रक्रिया 1995 से लागू होगी, यानी कि 1995 में जो सीट SC ST महिला के लिए आरक्षित रही होगी वो उसी क्रम में चलेगी। वहीं अगर याचिका की बात करें तो याचिका में 2015 को आधार वर्ष मानना होगा, यानी कि 2015 में जो सीट SC ST के लिए आरक्षित होगी तो 2015 में वो सीट SC ST के अगले क्रम के लिए आरक्षित होगी। अब आपको इस पूरी रिजर्वेशन प्रक्रिया में प्रतिशत का जो ग्राफ है वो समझाते हैं। पंचायत चुनाव में जो प्रतिशत का ग्राफ है उसके मुताबिक 33 जो प्रतिशत है वो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट रहती हैं। इसके अलावा SC ST के लिए 21% और OBC के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है। तो महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण दिया गया है वो SC ST OBC और जनरल यानी कि सभी के लिए मान्य होगा। वहीं आरक्षण को देते समय जनसंख्या को भी आधार बनाया जाता है। इसी मामले पर जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिए राज्य सरकार को और फाइनल रिजर्वेशन लिस्ट पर रोक लगा दी और साफ कर दिया कि 1995 को आधार वर्ष न मानते हुए 2015 को आधार वर्ष पंचायत चुनाव में माना जाए। साथ ही राज्य सरकार से ये भी कह दिया कि उन्हें पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले कराने होंगे। ऐसी खबरों और जानकारी के लिए अब हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए।